24 एनडी मीडिया, यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। किसानों को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो, किसानों को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। सर मोदी खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो, किसानों को लूटना बंद करो बंद करो। विक्रम किसाना भारतीय किसानी मंच। थोड़ा तेज बोलो सर। सर आज जो आपने मार्केट कमेटी पर तालाबंदी की है, किस विषय को लेकर की है? देखिए ये कह रहे हैं कि 26 सितंबर से हमने सरकारी खरीद शुरू करवा दिया धान की। पूरी हरियाणा की मंडियों में मंडी अंटी पड़ी है किसानों से। 10 दिन से किसान मंडियों डेयरियों अपनी खेत में अपना काम धंधा छोड़कर डेयरियों पर बैठे हैं। और इनका निकम्मापना इतना है कि पिछले 4-5 दिन से लगातार गुमराह करने की हमारी योजनाएं चल रही हैं, हम व्यवस्था बना रहे हैं, इनके पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है। ऊपर से जब किसान अब भी किसान को गुमराह कर रहे हैं कि अभी पंजीकरण चल रहा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा का, और ऊपर से किसान के मेरी फसल मेरा ब्यौरा के मार्फत मैसेज आ रहे हैं कि आप 1 क्विंटल धान अपनी मंडी में लेकर आइए। तो इन लोगों का निकम्मा और नकारापन देखिए। पूरे हरियाणा का किसान मंडियों में इस कदर परेशान है, और इनकी रणनीति है, इनकी साजिश है किसान तंग होकर परेशान होकर औने पौने दामों में अपनी गाड़ी 6 महीने की खून पसीने की कमाई को यहाँ पर लुटा कर चला जाए, ये इनकी मंशा है। सर अब तक क्या निर्णय हुआ है? अभी तक निर्णय कुछ नहीं हुआ। निर्णय सरकार कागजों में कह रही है कि हमने सरकारी खरीद शुरू करा दी। पूरे प्रदेश में एक भी धान की डेयरी, एक भी धान का दाना अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तो दूर की बात बिक्री तक शुरू नहीं हुई है। सिर्फ किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा के नाम पर, कहीं कह रहे हैं कि राइस मिलरों की हड़ताल हो गई है, कभी आड़ती एसोसिएशन हड़ताल कर रही है। हमें नहीं पता। हम यहाँ किसान अपनी पीड़ा लेकर आए हैं। जब तक किसानों की डेयरी, किसानों की धान की खरीद शुरू नहीं करवाएंगे तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। और अगर ये कह रहे हैं कि राइस मिलर ने स्ट्राइक कर दी है, तो हमने जो धान पैदा, इन्होंने हमारे से जो धान पैदा करवाई, ये पूछ के थोड़ी करवाई थी कि हम राइस मिलर को देंगे। किसान ने जो धान पैदा कर दी, हमें पता नहीं है। हमारी धान की फसल खरीदी जाए और राइस मिलरों को दें, वो अपना ये पर्सनली अपने गोदामों में स्टॉक करें, जो मर्जी करें, वो इन पर निर्भर है। इनको तब तक आज बाहर नहीं निकलने देंगे। हमने इनको बंधक बना रखा है, घेराव कर रखा है। तब तक इनको बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक ये धान की खरीद शुरू नहीं करवाते। सर जैसे 26 तारीख से खरीद शुरू होनी थी, और लेकिन आज 29 तारीख हो चुकी है, अभी तक कोई खरीद शुरू नहीं हुई। भी दाना अगर पूरी मंडियों में कहीं भी शुरू हुआ हो, हमारे भारतीय किसान यूनियन के साथी कैथल से भी खड़े हैं। कल कैथल भी भारतीय किसान यूनियन ने ताड़ा गया था। आज गोला चीका में दुष्यंत चौटाला आया हुआ है। फूड एंड सप्लाई का डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला के पास है। वहां पर वो रिबन काटता फिर रहा है, वहां पर वो काजू कतली की बर्फियां खाता फिर, उसको शर्मानी चाहिए। देवीलाल का पुत्र है, बड़े बड़े दावे करता है कि हमने एक सरकारी खरीद शुरू करवा दी, किसान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बिकवा दी। शर्म की बात है। वहां पर भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने और साथियों ने उनको काले झंडे दिखाने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश की जिस भी मंडी में जाओगे, जिस भी जिले में जाओगे, आपको काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। आपको मंडियों में घुसने नहीं देंगे। हरियाणा का किसान 3 अध्यादेशों को लेकर इस कदर आक्रोश में है, या तो हमारे दाने ठीक ढंग से खरीद लो, वरना खेत भी और मंडी भी छोड़कर आपके पीछे पड़ जाएंगे। मेरा नाम होशियार सिंह गिल, गाँव केवता, जिला प्रधान कैथल। सर आज जो ये तालाबंदी की गई, इसको लेकर क्या कहोगे? देखिए हर रोज़ ये झूठे वादे करते हैं। कल हमने कैथल भी कमेटी दफ्तर में घेराबंदी की थी, ताला लगाते, वहाँ एसडीएम साहब आए थे, भी बोले चालू करवा देंगे। लेकिन यहाँ भी कल साथियों ने ऐसे ही किया था, उनको भी आश्वासन दिया, और अब भी कह रहे थे आधा घंटा, 10 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा। यहाँ सुबह के हम बैठे हैं, अभी घेराबंदी की है। जब तक ये हमारी डेयरी नहीं खरीदते एमएसपी पर, जब तक हम इनको बाहर नहीं निकलते। मैं रणदीप सिंह आर्य, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान संघ। मीडिया अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि इस समय लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। वर्तमान सरकार किसानों को फेल करना चाहती है। वर्तमान सरकार का किसानों के प्रति कोई अच्छा रुख नहीं है, कोई किसानों के प्रति संवेदना नहीं दर्शा रही। और मैं बताना चाहता हूं कि आज डीसी महोदय से भी बात की, कैथल डीसी डिप्टी कमिश्नर से। एक नीति है वो ये है कि किसानों को भगा दिया जाए इस क्षेत्र से। भाई ये तंग हो जाएंगे, अपने आप ही इस व्यवसाय को छोड़ के चले जाएंगे। कुछ लोग तो इस व्यवसाय को छोड़ ही रहे हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण। सभी मंडियों में
इसी प्रकार प्रोक्योरमेंट एजेंसियां व्यवहार कर रही हैं, वो मौके पर जा ही नहीं रही, खरीद ही नहीं कर रही। अब मीडिया के माध्यम से, सूचना समाचारों के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को इसके बारे में सोचना चाहिए और वहाँ नोडल अधिकारी नियुक्त करने चाहिए। नोडल अधिकारियों के माध्यम से रिपोर्ट मांगनी चाहिए, लेकिन खुद मियाँ फजीयत में औरों को नसीहत, यानी कि कोई भी कार्य अब किसानों के हितों को देखकर वर्तमान हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार नहीं कर रही। इस बारे में जगह जगह मंडियों में किसान इकट्ठे हो रहे हैं। किसान अपने ही दम पर प्रशासन को घेर रहे हैं, प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। सरकार की ओर से किसानों को कोई सहानुभूति नहीं। सरकार की ओर से ये संकेत है प्रशासन पर कि इन किसानों को तंग करें ताकि जिससे ये खेती छोड़े, लेकिन किसान अड़ा हुआ है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा और राज्य में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का मनोहर लाल खट्टर का विरोध कर रहा है। और जहाँ जहाँ भी बीजेपी के नेता जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ किसान उनका घेराव करेंगे, उनका विरोध करेंगे और उनको जूड़ेंगे, मुंदेंगे भी। और इसी प्रकार आज डांड के अंदर किसानों ने मार्केट कमेटी वालों को, प्रोक्योरमेंट एजेंसी वालों को मुंदा है, घेरा है। एसएचओ साहब आए, एसएचओ साहब ने रिक्वेस्ट किया भी हमें काम कर लेने दो और उनके आह्वान पर उनको छूट दी कि आप के हाथ में है, लेकिन आपको गुमराह करते रहेंगे। एसएचओ को भी यही बात की। क्या लगता है सर आज खरीद हो पाएगी? आज भी नहीं करेंगे जी। ठीक है, थैंक यू सर। आपका नाम? देशराज गर्ग, मैसेज रामदास देशराज। तो क्या कहना चाहते हो सर आप? हम ये चाहते हैं जी, सबसे पहले तो आड़ती को ये पता होना चाहिए बारदाना कौन देगा और लिफ्टिंग कौन कराएगा, कहाँ माल जाएगा, कितना टाइम लगेगा। अभी तक ये इंस्पेक्टर जो परचेज भी आया है ये हमारे को गुमराह कर रहा है और ये नहीं बता रहा है अभी कब कौन बारदाना देगा और कौन उठाएगा। लिफ्टिंग पे आगे इसका क्या लाभ है? जमींदार 10-15 दिन से परेशान हो रहे हैं, आड़ती परेशान है, लेबर परेशान है, हर आदमी परेशान है। गवर्नमेंट कह रही है 26 तारीख से हमने परचेज शुरू कर दी, आज तक कहीं भी हरियाणा में कहीं भी परचेज नहीं है। आज जो मंडी में ढेरी चेक की गई है उनके क्या मॉइस्चर रहा? मॉइस्चर तो अभी जिम्मेदार ने आपके सामने बताया है कि मेरी डेयरी में 15.5 मॉइस्चर आया। मॉइस्चर तो ठीक आ गया, लेकिन बारदाने की समस्या बाढ़ती के लिए है, लिफ्टिंग की है। माल को कहाँ जाएगा, कौन उठाएगा? अगर माल वो 10 दिन नहीं उठाएगा, हफ्ता नहीं उठा तो आड़ती क्या करेगा इसमें बेचारा। आज हमारे साथ हैं मंडी प्रधान लाजपत गोयल जी। आज हम इनसे जानते हैं कि जो मार्केट कमेटी में आज तालाबंदी हुई है उसको लेकर क्या निर्णय रहा। जी सर। उसके बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया। आड़ती एसोसिएशन तो कह रही थी कि आप जीरी की परचेज करो, लेकिन सरकार के पास कोई उस चीज़ का जवाब नहीं है कि कब उठान होगा, कब क्या होगा, कब कुछ, मतलब कोई संतोषजनक जवाब नहीं है किसी प्रकार। सर, जो मार्केट कमेटी सचिव व फूड सप्लाई इंस्पेक्टर विनोद शर्मा के बीच जो डिस्कस हुई थी कि मैनुअल पास चल के ही खरीद करेंगे, उस बारे में क्या रहा? मार्केट कमेटी जो सेक्रेटरी है वो तो कह रहे हैं कि हमने गेट पास मैनुअल इशू कर दी है जी। अब जो एजेंसी है कि वो आगे परचेज करे, लेकिन आड़तियों का भी ये कहना था कि इंस्पेक्टर को कि आप हमारे को उठान के बारे में बताओ कि कब होगा। जैसे सर आज है ना मौके पर ही 17 मॉइस्चर की जीरी की कहीं डेयरी मिली है, लेकिन खरीद फिर भी नहीं हो पाई, इसके बारे में आप क्या ये कहेंगे? सरकार की तैयारी नहीं है उनके पास, ना बारदाना है के बारे में है, ना उठान के बारे में है, ना कोई मतलब अभी तैयारी नहीं है कुछ भी सरकार के पास। तो आपकी क्या मांग है सर? हमारी तो यही मांग है जी, किसान 10 दिन हो गए यहाँ मंडी में आए हुए हैं, 10 दिन के करीब, और इनका समाधान करो, फसल बिकनी चाहिए। जो जीरी की फसल है 10-10 दिन हो गए किसानों को, उनका आप मतलब सरकार से ही गुजारिश है कि वो जीरी की परचेज करें। जी, आपका नाम? रमेश कुमार। आप एक किसान हो जी? हाँ जी, किसान। तो आपकी क्या समस्या है जी? समस्या हम जीरी लेकर आए हैं जी, तो जीरी 3 दिन से यहाँ पड़ी है। अच्छा। तो आज तालाबंदी के बाद इंस्पेक्टर साहब आए थे और उन्होंने जीरी खरीदने के लिए गए हमारे साथ। तो जीरी का मॉइस्चर 15 आया और उन्होंने फिर हमारे पास अड़ा दी भाई आपके पास ऑनलाइन गेट पास नहीं है। तो हम जो गेट पास था वो मैनुअल था, तो बोले भी आपके पास ऑनलाइन नहीं है जी। तो फिर हमने ऑनलाइन भी करवा दिया है। तो अब उन्होंने अड़ा दिया कि अब यहाँ पे उठान नहीं हो रहा है।
तो हम कहाँ जाएं। किसान के साथ बहुत भद्दा मजाक हो रहा है। सरकार इस बात के लिए फेल हो चुकी है और किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए। मैं विनोद शर्मा फूड एंड सप्लाई खाद्य पूर्ति विभाग से ढांड निरीक्षक पद पर तैनात हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आज ढांड में खरीद के लिए प्रदर्शन किया गया, उसके लेकर के हम मंडी में पहुँचे। हमने किसान नेताओं को साथ लेकर के कम से कम लगभग 40-50 ढेरियों को मॉइस्चर मीटर से चेक किया गया। कुछ उन्होंने कहा कि मॉइस्चर मीटर में गड़बड़ है, तो हमने 2 मॉइस्चर मीटर और मंगाए गए। उनमें भी हमने उनको चेक किया गया। वो ढेरियाँ सरकारी मापदंड से ज़्यादा पाई गई। किसी में मॉइस्चर 20 था, किसी में 21 था, जबकि सरकार की हिदायतें सिर्फ 17 मॉइस्चर तक ही खरीदने की है। जो 17 पॉइंट मॉइस्चर में ढेरी आती है, खाद्य पूर्ति विभाग सारी ढेरी खरीदेगा। किसान और आड़तियों को कोई परेशानी नहीं होने देगा। तो क्या आज खरीद हो पाई सर? आज सिर्फ इसी कारण से खरीद नहीं हो पाई क्योंकि सरकारी मापदंडों के अनुसार वो ढेरियाँ सही नहीं। सर, जो आज किसानों के द्वारा मार्केट कमेटी ढांड पर तालाबंदी की गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों की मांग थी कि वे जो उनकी PR धान है उसकी मोली करवाई जाए और इसको खरीदा जाए, और हमने मार्केट कमेटी की तरफ से पूरी तैयारियां कर रखी हैं। मार्केट कमेटी के DC साहब के आदेशानुसार मैनुअल गेट पास भी काटते थे। ऑनलाइन गेट पास की जो प्रक्रिया है वो आज सवेरे से शुरू करके हमने ऑनलाइन गेट पास भी काट दिए थे। उसके बाद किसान यूनियन, खरीद एजेंसी, आड़ती एसोसिएशन और सेलर एसोसिएशन के क्रम पदाधिकारी आए। उन्होंने विचार विमर्श किया, जिसमें तहसीलदार साहब, निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति, मार्केट की कमेटी और पुलिस प्रशासन के लोग थे, जिसमें आड़तियों ने डिमांड की कि हम खरीद के लिए तैयार हैं। उसके बाद हमने खरीद शुरू करवा दी, बोली शुरू हो गई, और इसमें 3-4 जो डेयरियाँ थी वो जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जो नॉर्म है 17% मॉइस्चर से तक के मिले, उनकी खरीद की गई है। और उनको बारदाना देने के लिए जो निरीक्षक खाद्य आपूर्ति है उन्होंने आश्वासन दिलाया कि इनको बारदाना दे दिया जाएगा। उसके बाद खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक से मंडी एसोसिएशन के लोग मांगने लगे कि आप 24 घंटे में उठान करेंगे, इसका लिखित में दें। तो इस बाबत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक ने कहा कि भी 24 घंटे में तो उठनी असंभव है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। इसके बाद आड़तियों ने इसका बहिष्कार कर दिया। अगर हम उठान की गारंटी लिखित में दें तो हम खरीद में भाग लेंगे, अदरवाइज हम खरीद में भाग नहीं लेंगे। तो क्या होगा, जो अब ऑनलाइन खरीद अब कटेंगे जिनकी, उनकी तो ऑनलाइन खरीद होगी। अब मैनुअल वाले नहीं कहेंगे हम सवेरी के बैठे, और हमारा तो मैनुअल दे दिया सवेरी। अब मैनुअल में जिनके मैनुअल लग रहे हैं ऑनलाइन करने लग रहे हैं जी, थोड़ा टाइम लग रहा है। जो भी डेयरी आप खरीदोगे ना उसको आज की डेट में गेट पास करके ऑनलाइन बिडिंग कर दूंगा जी। जो आज मैनुअल और ऑनलाइन जितने कट रहे हैं, क्लियर कटा दे। ये जो मैनुअल है इनको ऑनलाइन कन्वर्ट करते हैं। गेट पास कटवा के आप गेट पास कटवा गए और आप लिखो लाल सिंह मैनुअल देखो। हेलो, खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।